हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली प्यार में। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। और इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 को 19 से 21 सितंबर के बीच में होने जा रही है, उसमें कहां से कहां तक का करंट अफेयर आएगा। मैंने पिछली भर्तियों का करंट अफेयर देखकर ये अंदाजा लगाया है, क्योंकि मुझे भी पेपर देना है और आपको भी पेपर देना है। तो हम देख लेते हैं दोनों तीनों साथ मिलकर कि करंट अफेयर हमें कहां तक पढ़ना है, कहां तक करंट अफेयर हमारा पढ़ा हुआ। हमारे जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान के और इंडिया दोनों के करंट अफेयर के 5-5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में डाले गए हैं। तो उन सभी की बात हम इस वीडियो में करेंगे कि हमें कहां तक पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर किस महीने से लेकर किस महीने तक पढ़ना है, हाल फिलहाल में चल रहा है वो पढ़ना है या पीछे वाला पढ़ना है। उन सभी की मैं बात करूंगा जी। आप मैंने उन पेपरों का एनालाइज किया है जो पटवार का हुआ है, जी लाइब्रेरियन का हो, जी लैब असिस्टेंट जो पीछे वेटरनरी वाला वो लैब एलएसए वाला वो हो, जी आप पशु परिचर्या एग्जाम, जैसे इन प्रकार सभी प्रकार जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लगता है उसमें करंट अफेयर दे रखा है, तो वहां करंट अफेयर कौन सा कहां तक पूछा जा रहा है उन सभी की बात करेंगे। तो आपके सामने मेरा यही सवाल है कि करंट अफेयर कहां तक पढ़े, यानी करंट अफेयर हमें कहां तक पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करूं अपना सभी सवाल का जवाब मिलेगा आपको राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए आरएसएस बोर्ड का कहां तक है। ठीक है, पहला हमारा सवाल है कि करंट अफेयर कहां तक पढ़े। तो मैं हाल फिलहाल में जो पटवार का एग्जाम हुआ था, उस पटवार के एग्जाम में आपको डेट दी गई थी 17 अगस्त को पेपर हुआ था। ठीक है, यानी 17 अगस्त को पेपर हुआ था। तो आपको मैं बता दूं, जो 17 अगस्त को करंट अफेयर जो 17 अगस्त को पेपर हुआ था पटवार एग्जाम का, उसमें करंट अफेयर कहां तक आया था। तो आप अंदाजा लगाना कि उसमें करंट अफेयर आया था कि दिसंबर माह का, नवंबर माह का, ये 2024 का था। ठीक है, 2024 का था। बाद में इसने जनवरी का भी पूछा था, फरवरी का भी पूछा था, और मई का, जून, यहां तक इन्होंने क्या करंट अफेयर पूछा था, ये 2025 का है। ठीक है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च और मई। ठीक है, यानी इन महीनों के अंदर पूछा था। क्योंकि जून का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको मान के चलना है कि इसने जून 2025 के अनुसार कोई नियुक्ति के बारे में पूछ लिया। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपके सामने इसी महीने के आधार पर या इसी के जैसे पटवार के एग्जाम के आधार पर हम देखें, तो आपको जो फोर्थ ग्रेड में करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो आप मान के चलना कि आपको नवंबर महीने का पढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, करंट अफेयर नवंबर महीने का पढ़ना ही पड़ेगा फोर्थ ग्रेड में। आपको दिसंबर महीने का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर और नवंबर में, दिसंबर में तो आपके राइजिंग राजस्थान हुआ से उससे एक प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने महीने का है ना, आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने को पढ़ोगे ना, तो आपके लगभग 5 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 4 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करंट अफेयर ऐसे नहीं है कि आरपीएससी जो पूछती है वो महीने के एक जो एग्जाम हो रहा है उस महीने से एक महीने के पहले का पूछती है। ठीक है, और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, वो आपको इन्हीं महीनों का पूछेगा करंट अफेयर। ऐसे नहीं है कि आप अगस्त का पढ़ के चलो जाओ। मैं कह रहा हूं अगस्त का एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, आपका पेपर देख लेना। आपको अगस्त महीने का और जुलाई महीने का कोई रेयर चांस हो तो उससे पूछ ले, वरना मुझे नहीं लगता कि अगस्त और जुलाई महीने का आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती होने जा रही है उसमें इन दोनों महीनों को पूछेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप इतना है ना, इतना राजस्थान का मान लीजिए, ठीक है जी, आप इंडिया का मान लीजिए, इन 6 महीनों का करंट अफेयर, जैसे 4 महीने या 2 महीने, वो 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाते हो, आराम से जाते हो, तो आपके लगभग 10 क्वेश्चनों में से 8/10 है ना यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, 8/10 यहीं से आने का मतलब क्या हो गया कि 8 क्वेश्चन है ना जो आपको इन्हीं 6 महीनों के अनुसार पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात रही कि जून जुलाई का, जून का कुछ पढ़ लेना चाहिए, जुलाई का थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अगस्त को तो बिल्कुल नहीं लाना है आपको। मैं फिर से कह रहा हूं अगस्त का करंट अफेयर नहीं आएगा आपको फोर्थ ग्रेड में। तो आपको क्या करना है कि नवंबर का, दिसंबर का तो एकदम रट के चले जाना, क्योंकि दिसंबर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा राइजिंग राजस्थान से। ठीक है, यानी राइजिंग राजस्थान जो सबमिट हुई थी उससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों का आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की भर्ती जो 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच कराई जा रही है उसमें इन्हीं का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो आप अपना सभी सवालों का जवाब, मतलब क्या है कि आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यही है। क्योंकि आप चाहे पटवार एग्जाम को लगा लो, ठीक है जी, पटवार एग्जाम, जी लाइब्रेरियन थर्ड एग्जाम लगा लो, ठीक है जी, आपके एलएसए का लगा लो, जी आप
पीछे उनसे पहले जो जीएनए वगैरह हुए थे वो भी लगा लो। तो आप इन सभी एग्जाम के महीने से, यानी ये क्या करते हैं, जो फॉर्म जैसे ही सबमिट होते हैं ना, क्यों अप्रैल महीने से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अप्रैल आपको पता है कि नवीन सिलेबस जारी हुआ था, ठीक है, यानी अप्रैल महीने में नवीन सिलेबस, उसके बाद पेपर बनता है। तो आपका मई या जून के अनुसार पेपर बन गया था, ठीक है, और मई और जून के अनुसार पेपर बनेगा। तो आपके इन 4-6 महीने है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का, यहाँ से क्या है 8 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जून का पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि जून और जुलाई का थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जून और जुलाई का थोड़ा सा फ्रंट पेज पर निकालना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हो, तो हम दोनों साथ मिलकर इस प्रकार करंट अफेयर पढ़िए। क्यों, मुझे जहां तक लग रहा है ना, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आप करंट अफेयर ज्यादा आएगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर अनुसार मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं कोई आप फिर कमेंट करोगे कि ये इस प्रकार बता रहे हो, आपके ज्यादा पढ़े हुए वो पढ़े हो, नहीं, मुझे क्या नहीं करना है कि आपको जो पेपर करना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर करा रहा है ना, मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए मुझे जहां तक लग रहा है, या मैं भी जहां तक पढ़ा हूं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देना, क्योंकि इन महीनों में क्या होता है कि इन महीनों से एग्जाम में आपका करंट अफेयर आएगा। इस प्रकार नहीं, ये तो ना पीछे जाएंगे और आप समझ के चल जाओगे जून, जुलाई, अगस्त को तीनों महीनों का चित्र रट जाए। मुझे जहां तक लग रहा है, तो यहाँ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उनके आधार पर एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, और आराम से इन महीनों का करंट अफेयर पढ़ के ना, आप मुझे जहां तक 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 8 क्वेश्चन आपको इन महीनों में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। या इन महीनों में जो कुछ योजना हुई है, क्योंकि आपको पता है फरवरी महीने में आपका बजट आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छी तरीके से आराम से, एक आपको सुजस है ना, सुजस चाहिए जून जुलाई तक पढ़ लेना, सुजस जून तक पढ़ लेना, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान के करंट जीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कर लेना, जो राजस्थान करंट अफेयर क्या है प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन कर लेना, और यहाँ से करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे आपका है ना, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम 4th ग्रेड में आपकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो यहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं महीनों का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार की जानकारी लगी कि आने के लिए, या इस प्रकार जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यानी इस चैनल के जानकारी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी पता है आपको, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी पेपर का एनालिसिस करके, या न्यूज़ों के वगैरह, या यूट्यूब के वगैरह मैं देखकर आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है कि ये बात सही है या गलत है, और चैनल वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। यानी इस प्रकार की जानकारी के लिए ये वीडियो, ये चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।